सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ क्रमांक 12 छठ पूजा इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले आप कठिन शब्द समझ लीजिए। प्रसिद्ध, सम्मान, श्रद्धा, उपासना, मूर्तियाँ, उच्चारण। उच्चारण मतलब हिज्जे करना, रटना, ठीक है, उसको उसका प्रयोग करना। अर्घ्य, अर्घ्य मतलब अर्पित करना। आशीर्वाद और मनोरंजन। यह कठिन शब्द हैं, आपको 3-3 बार लिखने हैं। लेकिन सबसे पहले आप पाठ समझ लीजिए। उत्तर पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। यह त्यौहार विशेषकर बिहार और झारखंड राज्य की तो मानो जान ही है। वर्ष में 2 बार, वैशाख और कार्तिक के महीने में यह पूजा सूर्य भगवान के प्रति सम्मान व श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आयोजित की जाती है। बेटा, वैशाख और कार्तिक ये हिंदी महीनों के नाम हैं। मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा। हिंदी और अंग्रेज़ी महीनों के नाम आपको कक्षा में लिखवाऊंगा। ओके। 3 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार की तैयारियां कई सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती हैं। गन्ने की पतली पतली डंडियों से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं और परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान सूर्य की उपासना करते हैं और गीत गाते हैं। देव देवियों की मूर्तियाँ मिट्टी के हाथियों और दीपों से सजी होती हैं। उनके आसपास चावल के दाने और फल सजाए जाते हैं। स्त्रियां सूर्य देव के लिए भोजन बनाती हैं। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि किस तरह से छठ पूजा की तैयारियां होती हैं। इसके बाद घर के सारे सदस्य नए वस्त्र धारण करके प्रसाद की टोकरियां लेकर नदी के किनारे जाते हैं। ठीक है। नदी के पानी में, चाहे वह ठंडा हो या गर्म, घंटों तक खड़े रहकर लोग पूजा के मंत्रों का उच्चारण करते हैं और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अर्घ्य अर्पित करते मतलब जल चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, पूजा करते समय हम जल चढ़ाते हैं। अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे बहुत अधिक कठिन साधना भी करते हैं। इस पूजा के लिए कोई पंडित नियुक्त नहीं किया जाता, मतलब किसी पंडित को नहीं बुलाया जाता। पूजा के बाद छोटी छोटी टोकरियों में प्रसाद रखा गया। सूर्य देव के आशीर्वाद का फल मानकर सबसे पहले, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले घर की औरतों द्वारा खाया जाता है। क्यों खाया जाता है? क्योंकि वह 2 दिन से उपवास पर रहती हैं, मतलब 2 दिन का उपवास उनका इस प्रसाद से टूटता है। ओके। छठ पूजा का उत्सव सामाजिक उत्सव है, मतलब सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। समाज के सभी लोग उत्सव मिलकर मनाते हैं, इसलिए इसे सामाजिक उत्सव कहा गया है। अतः इस अवसर पर गाँव में नदी किनारे खूब मेले लगते हैं। मेला आपने देखा ही होगा, जहाँ पर खाने पीने की दुकानें, मनोरंजन के लिए खेल तमाशे आदि होते हैं। ठीक है। इस तरह से ये छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य में विशेषतर मनाया जाता है। आपको छठ पूजा समझ में आ गया होगा। अब आप कठिन शब्द लिखिए, 3 बार लिखना है और शब्दार्थ लिखकर याद कीजिए। धन्यवाद।